गद्य खंड पाठ 3। पाठ का नाम तंतारा वामिरो कथा। लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। अब हम लोग लेखक परिचय में आते हैं। लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1954 में मध्य प्रदेश के गढ़ी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल तथा रायपुर में हुई। लीलाधर मंडलोई मूलतः यानी प्रायः इनको माना गया था कि ये लेखक नहीं, कवि के रूप में इनकी भावनाएं जो थी वो कवि के रूप में निखर करके सामने आई। इसके साथ साथ ये कवि के साथ साथ ये प्रसारण में, दूरदर्शन प्रसारण में भी इन्होंने मुख्य रूप से उसके कार्यभार को संभाला था। तो इसीलिए कह रहा है कि लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। अर्थात इन्होंने जो कविता लिखी या जो लोकगीत लिखा उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों की जीवन शैली का चित्रण दिखाई देता है, जो इन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात इनका कवि होना ही कवित्व मन, कल्पना का मन, इनका भावुक जो मन था वह इन्हें इन सारी चीज़ों की लेखने की तरफ अग्रसर करता है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचना देखें तो देख रहे हैं घर घर घूमा एक का एक है, रात विरात, मगर एक आवाज इत्यादि कई हैं। अब हम पाठ प्रवेश में आते हैं। पाठ में बता रहा है कि तंतारा वामिरो कथा। यह तंतारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से कार निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। तो इसमें दो पात्र हैं, मूल रूप से दो पात्र हैं, तंतारा और वामिरो। तंतारा पाशा गांव का रहने वाला युवक है और वामिरो लपाती गांव की। तंतारा के बारे में अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से क्या उनके बारे में निकल करके कहानी से आती है, वह है पाशा गांव का सुंदर तथा शक्तिशाली युवक, स्वभाव से नेक, आत्मीयतापूर्ण तथा दूसरों की सहायता करने वाला। समुद्र तट पर वामिरो से मुलाकात, तत्पश्चात जीवन शैली में परिवर्तन, परंपरा पर क्षोभ तथा बेबसी पर खिंच, अंत में जीवन का त्याग। वामिरो के बारे में देखते हैं तो लपाती गांव की सुंदर युवती, सुरीला कंठ तथा गीत संगीत का जादू, तंतारा के प्रति मौन अभिव्यक्ति तथा मूक समर्पण। तंतारा के मौत के बाद वामिरो विक्षिप्त सा जीवन व्यतीत करने लगती है। अब आइए हम कहानी में देखते हैं।